हम सब के जीवन में कई ऐसे लम्हे आते हैं जहाँ पर हम हताश, परेशान, निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम में काबिलियत नहीं है या हम अच्छे इंसान नहीं हैं। इन परेशानियों की वजह अलग अलग होती है। कई बार ऑफिस में बॉस का समर्थन न मिलना, कई बार नौकरी में प्रमोशन न मिलना या नौकरी में ज्वाइन न करना, या जिस इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसका आपको सपोर्ट न मिलना, आपकी इज्जत न करना, पलटकर प्यार न करना। और ये सारी चीज़ें हमें हताश, निराश कर देती हैं। हम अपने आप पर सवाल खड़े करने लगते हैं। आज की कहानी इसी को लेकर है, बहुत खास है, इसे सुनिएगा भी और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने जीवन में हताश था। वो नौकरी में अच्छा नहीं कर पा रहा था। जिस इंसान से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था उस इंसान ने उसको साथ छोड़ दिया था, और इन तमाम चीज़ों की वजह से वो डिप्रेस्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा निराशावादी हो गया था, घर में अकेले रहा करता था चुपचाप। उसके पिता ने उसकी हालत देखी, वो बेचैन हो गए। उन्हें लगा कि भाई लड़का हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। सो उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने एक बहुत छोटे बक्से से एक पुरानी घड़ी निकाली और अपने बेटे को दी और कहा, इस घड़ी को जाओ बगल एक कबाड़ी की दुकान पर बेच कर आओ। वो लड़का जाता है पिता की बात मानकर और पूछता है वहाँ पर कबाड़ी वाले से, कितनी कीमत है? वो कहता है 50 रुपये। लड़का लौटकर आता है, कहता है, पापा केवल 50 रुपये मिल रहे हैं इस घड़ी के। पिता कहते हैं कि एक काम करो, वो बाज़ार में हमारी जान पहचान की एक दुकान है, ज़रा वहाँ जाओ और पूछो इस घड़ी की कीमत क्या है। वो लड़का फिर जाता है बाज़ार जाता है, वहाँ से लौटकर आता है, कहता है, पापा इस घड़ी के हमें 200 रुपये मिल रहे हैं। पिता कहता है, अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, वहाँ पर एक म्यूजियम है, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, उसके पास जाओ और इस घड़ी की कीमत पूछ के आओ। लड़का कई सारे सवालों को लेकर म्यूजियम जाता है और वहाँ से जब लौटता है तो बहुत खुश रहता है। कहता है, पापा ये घड़ी म्यूजियम वालों को बहुत पसंद आई, वो इसके 5 लाख रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको डिस्प्ले में लगाएंगे और हमें क्रेडिट भी देंगे। पिता कहते हैं, बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि इंसान की कीमत जो होती है वो सही जगह पर होती है। अगर गलत जगह पर जाकर अपना मोल भाव करोगे तो कीमत तो गलत लगेगी ही। कहानी का सार इतना है कि अगर आप जीवन में निराश हो रहे हैं तो निराश मत होइए। ऐसा भी तो हो सकता है कि गलत जगह पर आप अपनी कीमत सही सोच रहे हो, तो सही जगह पर अपनी कीमत का एहसास करिए, सही वक्त पर आपको चीज़ें मिलेंगी। जीवन में निराश मत होइए। कहानी बहुत साधारण सी है लेकिन इसका भाव बहुत गहरा है। अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।